अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर डॉक्टर अजीम। आप अजीम हो गए हैं सर, कैसे हैं? डॉक्टर साहब आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है ना? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है। जी जी। तो सर मैं आपको वेलकम करता हूं। सॉरी, मेरे पास बस 15 मिनट बचे। मैं अभी भी थोड़ा शोर हो रहा होगा, उसके लिए माजरत। मैं कैमरा पे नहीं हूं अभी, लेकिन जाहिर है कैमरा हो, दिल तो आवाजें और ये सारा कुछ तो है। सर एक बड़ा जबरदस्त किस्म का बात मैंने आपसे पूछनी है। पहली बात तो ये है कि आपने वाकई अजीम अपने होने का सबूत दे दिया है। ठीक है जी। आपने अभी तो आपने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है जी। तो हम लोग ना पहले ये 2000 केस में हम कहते होते थे रुको जरा सब्र करो। ठीक है, तो जी मेरा जी। ख्याल है अब वो मौका आ गया है कि हम सीमा हैदर को और एपी सिंह को भी कहें कि रुको जरा सब्र करो। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। अभी तो आप ऐसा ही ऐसा इस्लामाबाद ही ही गए आपके। ऐसा ही। ओ सर, वो तो जी उधर तो एपी सिंह जी ने तो इल्जामात की बौछार कर दी है। और वो कह रहे हैं मैं तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाऊंगा। पहले तो आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि क्या सर ये इंटरने इंटरनेशनल इन, कोर्ट जाएगा। जी 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 ये इंटरनेशनल कोर्ट जाएगा। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का जो संविधान है, हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं इंटरनेशनल कोर्ट में उसका आर्टिकल 33 का सब आर्टिकल 2 पढ़ के बताऊंगा, जिसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 33 कहता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्रोहिबिटेड। कभी भी जी ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं हो सकती। फिर आर्टिकल 33 का सब आर्टिकल 2 कहता है कि अगर जी। वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग बच्चों की सूरत में है तो वो हीनियस क्राइम है। तो बिल्कुल भाई बिल्कुल। आप, मैं पढ़ के सुनाऊंगा वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपका संविधान का आर्टिकल 33। फिर मैं जी वहां पर पढ़ के बताऊंगा हिंदुस्तान के आइन संविधान का आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ की बात करता है। अब जी। राइट टू लाइफ में सिर्फ राइट टू लिविंग नहीं है, राइट टू टेक अ ब्रीथ नहीं है। बिल्कुल आपका अच्छा खाना, अच्छा पीना, तालीम हासिल करना, आपका हाइजीन जो है उसका ख्याल रखना, आपको अच्छे माहौल में रहना। तो वो पढ़ के सुनाऊंगा। गार्जियन एंड वार्स पढ़ के सुनाऊंगा। आपका इंटरनल लॉ जिसमें ये कहा गया है कि फादर की जो प्रेजेंस होती है बच्चों के साथ वो इंतहाई जरूरी होती है। इन बिल्कुल। केस ऑफ सेपरेशन, इन केस ऑफ सेपरेशन इसका सेक्शन 12 है गार्जियन एंड वार्स एक्ट का, कि बच्चों को अपने वालिद से महीने में 2 मरतबा तो जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उसकी ज़हनी नशोनुमा जरूरी है। भाई ये तो आपका अपना आपके इंटरनल लॉ है। उसके बाद आप जाएं, मैं हेग कन्वेंशन जो है चाइल्ड राइट पर, उसका जो आर्टिकल 13, आर्टिकल 15, 19, ये भी मैं पढ़ के बताऊंगा कि जी आपने कैसे वायलेशन की है इंटरनेशनल लॉज की, ट्रीटीज की, कन्वेंशन की और जी जी कोविनेंट्स की। जी। भाई आपने 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 पढ़ा नहीं होगा एपी सिंह साहब, वो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तीन यस। बच्चियां आपके पास है, तीन बच्चियां। ये इंडिया इसका सिग्नेटरी है, इंडिया ने इसको रेक्टिफाई किया हुआ मेरा भाई। आप शौक से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाएं, हम जो है वहां आपके पीछे आएंगे। बिल्कुल आपको पता ही नहीं है आपके अपने मुल्क का संविधान हमने पढ़ा हुआ है। आपको पता ही नहीं है हिंदुस्तान के अपने कानून का, पता हमने पढ़ा हुआ है। आपको पता ही नहीं है कि आपकी हायर कोर्ट्स ने कौन से डिसीजन दिए हैं, आपकी सुपीरियर कोर्ट ने कौन से डिसीजन दिए हैं। वो इंडिया के लॉ के डाइजेस्ट AIR में पब्लिश किए गए, मैंने निकाले हुए हैं आई वो सी। मैं वहां पर पढ़ के बताऊंगा कि सुपीरियर कोर्ट क्या कहती है, हायर कोर्ट क्या कहती है और आपका ब्रीफ क्या है। मैं वो हम्म। पढ़ के बताऊंगा। आप जाएं, शौक से मैं पीछे आऊंगा। और एपी सिंह साहब, आप जो कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ट्रीटीज का जो है वो वायलेशन कर, मेरे भाई पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ताल्लुकात है ही खराब। कौन सी ट्रीटी की बात करें? जी हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है, कोई जी हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं। हमने एक साथ कोई कन्वेंशन, कोविनेंट, कोई सिग्नेटरी, कोई रेक्टिफाई नहीं किया हुआ। बात कैसी करते हैं? सिर्फ एक ट्रीटी होती, पर्सनल असिस्टेंट ट्रीटी। अगर जी। ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान होती तो आप इस तरह बात ना करते मेरे मुल्क के खिलाफ, और बच्चे आपके पास ना होते, सीमा हैदर क्राइम करके आपके पास ना होते मेरे भाई। तो बिल्कुल आप सही बात जाएं, है। मैं आपके बिल्कुल। पीछे आऊंगा। सर मैं तो यहाँ पे ये कहूंगा कि एपी सिंह साहब को इंटरनेशनल कोर्ट में जाने से पहले अपना केस अपने मुल्क में तो साबित कर लें। वो अपने मुल्क यस। में तो इसकी सच्चाई साबित करें। वहां पे तो
वहां पे तो इन्होंने मर्सी पिटीशंस डाली हुई हैं, अपने मुल्क में तो इसको पहले साबित करें ना। इनका अपने मुल्क के लॉयर ही इनके वो कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, ये इस पे क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ये बंदा झूठ बोल रहा है, क्योंकि जी इसकी जो केस हिस्ट्री है वो आप जी देखेंगे, वो केस जी हिस्ट्री इसकी तमाम क्रिमिनल्स की सपोर्ट करना, तमाम जी मंशात फरोशों की सपोर्ट करना, जी तमाम रेपिस्ट की सपोर्ट करना, तमाम कातलों की, टेररिस्ट की सपोर्ट करना, इसकी जी ये जो है हिस्ट्री है वकालत की। सबसे जी बड़ा इंटरनेशनल केस था, आपको पता होगा, निर्भया केस, जिसमें वो डेली रेप केस में लड़की को जो है वो रेप करके जो है वो गलत किया गया, ये उनको बचाने के लिए बड़ा सरगर्म था। 10 साल तो इसने वो केस चलाया। ये बिल्कुल झूठा ऐसे। इंसान है, झूठ हम्म बोलता है, हम्म और इसका कोई भी हिंदुस्तान का वकील, कोई भी हिंदुस्तान का जुडिशियल ऑफिसर इसको सही नहीं समझता है। कानून पर बात करने के लिए इसके पास कुछ है नहीं, जी रटी हुई चीजें सिर्फ हर इंटरव्यू में ये कहता है। गुलाम हैदर तीसरी शादी कर रहा है, गुलाम हैदर रक्षा चलाता है, गुलाम हैदर इश्क कर रहा है, ये बस पाकिस्तान में दहशतगर्दी, पहली बीवी को तलाक दे दी, तीसरी शादी कर रहा है, पहले बच्चों को पाले। इसके पास यही रटे हुए अल्फाजात हैं, यही हर इंटरव्यू में यही बात करता है, इसके पास कोई बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। सर, मैंने आपसे यही क्वेश्चन अभी आ गया। आपने खुद ही कह दिया कि एक नया नैरेटिव जो है ये लोग ये दे रहे हैं, सीमा हैदर भी और एपी सिंह भी, कि गुलाम हैदर को चाहिए कि अपने पहले वाले बच्चों की अब हिफाजत करे, दूसरों को भूल जाए। तो क्वेश्चन मेरा आपसे ये बनता है कि एक बंदे के अगर 5 बच्चे हैं तो क्या वो अपने 4 बच्चों को या 3 बच्चों को जंगल में फेंक दे और कहे कि 2 की मैं परवरिश करूंगा, ये 3 को मैं इधर जंगल में फेंक देता हूं या मैं कुएं में फेंक देता हूं या किसी भेड़िए के आगे डाल देता हूं? ये क्या नैरेटिव है सर, कि उन बच्चों को भूल जाए, इनकी करें? ये क्या तरीका है? ये क्या कानून, दुनिया का कानून इसको मानता है कि आप किसी बाप को ये कहें? जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बायोलॉजिकल फादर है, संभालना, परवरिश करना, जी प्यार करना, ये गुलाम जी हैदर का हक है। जी चाहे उसकी एक बीवी से बच्चे हों, दूसरी तीसरी से बच्चे हों, ये बिल्कुल उनका गलत नैरेटिव ये पेश कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई डिफेंस और नहीं है। जी इसीलिए वो हम्म ये कहते फिर रहे हैं कि अपनी बीवी, दूसरे जो बच्चे हैं उनको पाले। भाई मैं अपनी आंखों से वो बच्चे देख के आया हूँ, वो जी बच्चे गुलाम हैदर के घर में महफूज हैं, गुलाम हैदर के पास हैं, गुलाम हैदर जी के वालिदैन के पास हैं, बिल्कुल महफूज वो हैं। वो जी पल रहे हैं, अच्छे तरीके से पल रहे हैं। आपको जी आपको उनकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरी फैमिली है, पूरा खानदान है उनको पालने के लिए। हम्म आप अपनी फिक्र करें, आप गुलाम हैदर के बच्चे जो आपके पास हैं, आप उनकी भी फिक्र ना करें। उनकी फिक्र करने के लिए हम मौजूद हैं, अनकरीब आपसे वो बच्चे ले जाएंगे। अब आप अपनी फिक्र करें, जो कानून की गिरफ्त जो है आपके ऊपर आने वाली है, आप उनसे उनसे उनकी फिक्र करें।